नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की आकृति अगर देखा जाए, उंगलियां लंबी हैं, बहुत अच्छा है। उंगलियों में गैप है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, रुकेगा नहीं। रोकने का प्रयास करा करिए। गलेली अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, जो कि बेहद अच्छा कहलाएगा। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। एक के ऊपर एक रेखा बन रही है, अपना मकान जरूर होगा। सेकंड अगर कहा जाए, यहाँ पर बहुत सारे स्टार क्रॉस बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी होगा उसको लेके व्यक्ति परेशान होगा। परेशानी का मतलब एक तो घर परिवार में कलह है। दूसरा अगर कहा जाए उनके शरीर स्वास्थ्य पर असर। यहाँ पर स्टार नुमा आकृति है, साझेदारी में काम ना करें, बिजनेस विजनेस करें तो अकेले करें, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर स्टार नुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि विपरीत लिंगी मतलब आप पुरुष हैं, महिलाओं से आपको हमेशा सावधान रहना है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा ऊपर से पतला है, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। एक बात यहाँ पर रेखा बहुत ज़्यादा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा पेट और लीवर डिस्टर्ब होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को करीबियों से नुकसान होता है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी बहुत करीबियों के साथ काम मत करिएगा। ये रेखा टूटने का मतलब चोट चपेट लगने का योग आ गया, समय आ गया। 25 और 26 में अगर कहा जाए चोट चपेट लगेगी, थोड़ा गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइए। ये दो रेखाएं होने का मतलब व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में धन लाभ कमाएगा। यहाँ पर रेखाएं काफ़ी ऊपर से है, ऐसे में कहा जाएगा कि देखो व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट हो गया, ये सब अच्छा है। शॉर्ट टाइम भी शेयर मार्केट खराब नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, इस जगह पे गैप अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है पिता का सुख नहीं मिलता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए साढ़े साथी इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य यश में कमी। और खासकर जहाँ पर भी आप जिन लोगों के साथ जहाँ पर भी काम यार दोस्त यश नहीं मिलेगा, किसी के लिए कितना भी कुछ करें उसका कोई परिणाम नहीं है। ये रेखा ऊपर से जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखिए, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिए। बुध की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना ले। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय अच्छा है। पतली उंगली है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन की प्राप्ति होगी। इस पे कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय और खर्च के साथ में व्यक्ति जो है एसेट भी बनाएगा। एसेट मतलब प्रॉपर्टी बना ली और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज़मीन खरीद ली, इससे संबंधित। गुरु का क्षेत्र बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे दोनों रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति अच्छी मात्रा में या अपने परिवार से ज़्यादा धनी होगा, एक बात। पैसा मतलब अच्छा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे से बॉक्सेस बन रहे हैं। ये बॉक्सेस अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, विदेश यात्रा या विदेश से धन कमाने को भी ये इंगित करते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। ये रेखा स्पष्ट साफ। 45 साल की आयु से विशेष लाभ। इस पे एक रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। गौरी रेखा भावुकता में कहते हैं कि आंखों पे पट्टी पड़ गई, मुझे पता था वो मेरा हितैषी है, ठीक है। मुझे पता था ये मेरा नुकसान कर सकता है, या मुझे पता था जो है मेरा नुकसान हो रहा है, मैंने फालतू पैसा दे दिया। मतलब आंखें खुली होती हैं, उसके बाद भी भावुकता में बह के जो है व्यक्ति नुकसान कर बैठता है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो जो भी आपका अपना परिवार है, माता पिता वाला, और इसमें दूरियों को भी ये इंगित करता है। ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित या उससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ाता है। ये रेखा यहाँ पर त्रिकोण बनना, इसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा पे रेखा होना, व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, विदेश से धन कमाएगा। इस पे एक रेखा बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि देखो ये रेखा बोल के धन कमाती है और अच्छी मात्रा में व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। यहाँ से त्रिकोण बन रहा है और ये बाईं साइड में बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा
कि 35-36 साल तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब बस व्यवस्थाएं चल रही हैं। ऐसे लोगों का मुख्य रूप से जीवन जो है 35 साल की आयु के बाद से शुरू होता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 42-43 वर्ष के बाद का पीरियड और अच्छा कहलाता है, जिसे कहा जाए बहुत बढ़िया। सूर्य की रेखा लहराती हुई जो है जीवन रेखा से मिलने से बची है, भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में आ गई। ऐसे में कहा जाएगा बचपना बेहद संघर्ष में, अभी भी संघर्ष को ये इंगित करता है। जी मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो ये कन्फ्यूज़न को दिखाती है, कन्फ्यूज़ होते हैं ऐसे लोग कि कन्फ्यूज़न, तरह तरह की मानसिक रूप से कन्फ्यूज़न इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें कराती हैं। लेकिन इसमें अगर कहें तो माउंट की स्थिति गुरु, सूर्य, बुध और शनि, ये चारों माउंट अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ख़ासकर अगर कहा जाए ऐसे लोग 35 साल की बाद की आयु, मतलब 36वें साल से ऐसे लोग मुख्य रूप से राइज करते हैं, और 42 साल की बाद की आयु में अगर कहा जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, जो धन काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाएगा। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए, जैसे आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, आप अगर कहा जाए कपड़े से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित कोई भी काम वो कर सकते हैं। लोहे का भी काम इसमें है, जिसमें काम अगर कहा जाए कई तरीके के हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2027, साल 2028, साल 2029, साल 2030, साल 2031, साल 2032, ये साल अगर कहा जाए 5 साल का पीरियड एक अच्छी ग्रोथ का है। उसके बाद इसी जो आपने इधर ग्रोथ की है उसको बढ़ाने का है, ठीक है, और अच्छा पैसा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा नाम होगा, अच्छा पैसा कमाओगे। ये रेखा ने बहुत संघर्ष कराया। यहाँ पर अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य या पत्नी को लेके कष्ट को दिखाता है मानसिक रूप से। ये रेखा अगर कहा जाए राहु से संबंधित रेखा है, ये भी कहीं ना कहीं कलेश कराती है। ऐसे लोगों को हमेशा वाहन गाड़ी और शारीरिक पीड़ा को भी इंगित करता है। कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा ऐसी होती है जो जीवन पर्यंत जो है चलती है। शारीरिक पीड़ा का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया, या कोई ऐसा फ्रैक्चर, या मान लो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया और वो हड्डी थोड़ा सा निकल आई, वो लाइफ टाइम निकली रहेगी, मतलब उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई ऐसे सिम्टम जो है होते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं शारीरिक। कुल मिला के ये कहने का मतलब है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। मंगल के क्षेत्र से ये सब रेखाएं डिस्टर्ब करने वाली हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी देखो उतार चढ़ाव भी रहेगा। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। मानसिक रूप से तनाव और घर परिवार को लेके तनाव, चोट चपेट भी इसी पीरियड में लगेगी। मतलब ये तय वाली बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लगनी है, थोड़ा सा सावधानी बरतना। 27 से फिर आपका समय अच्छा हो जाएगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। धन इसमें अपने जीवन में अच्छा कमाओगे। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है, चाहे वो किसी प्रकार से भी ज़मीन प्रॉपर्टी, मकान या खेती जो भी हो, उससे लाभ है और अच्छा लाभ है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जैसे अब तो समय निकल गया, नहीं तो फौज पुलिस से संबंधित चीज़ों में इसमें बहुत अच्छा योग था, इससे संबंधित चीज़ों में भी इसमें योग था। बस थोड़ा सा सूर्य की रेखा लहरा रही है, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, बाकी तो अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र दिखाता है कि व्यक्ति विदेश जाके जो है काम कर सकता है, विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ से नीचे से 2 फाड़ यात्राएं बहुत जीवन में होंगी, ट्रैवलिंग बहुत करेगा आदमी, भागा दौड़ी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शेयर मार्केट में अभी लॉन्ग टाइम प्ले करना है, डेली वाला ना करना। अगर करते भी हो तो थोड़ा मोड़ा लगाना, ज़्यादा मत लगाना। 27 से जो है आप कुछ भी कर सकते हो, डेली भी और वैसे भी, जैसे भी आपको करना हो, वो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात 27 के बाद अगर कहा जाए तो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। सेकंड हाथ में अगर कहा जाए, जैसे हृदय रेखा, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है। शनि के नीचे उतरना रेखा का ये अपने आप में एक राजयोग है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ससुराल से संबंधित चीज़ों में कलेश कराती है, तनाव देती है। यहाँ से रेखा स्पष्ट साफ हो गई है, ये भी अपने आप में राजयोग। देखो शनि पे जब रेखा इतनी ऊपर आ जाती है तो बेकार कराती है। अगर शनि की इतनी ऊपर रेखा है, यहाँ तक है, या फिर यहाँ तक है, या फिर जहाँ तक आपकी भी है, ये भी गड़बड़ नहीं है, ये भी अच्छी है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं
अपने आप में राजयोग के समान है। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कहलाती है। ठीक है। थर्ड, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए जो मैंने समय बोला है उस समय से जो है व्यक्ति राइज करेगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। रही आपके जो है शरीर स्वास्थ्य वाली बात, तो मैंने आपको बताया पेट और लीवर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा बैक पेन, कमर में दर्द या इसकी शिकायत होगी, थोड़ा इसमें भी जो है सावधानी बरतें। कुछ नहीं, हनुमान जी की जितनी पूजा करोगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद है। एक इस उंगली में एक पन्ना पहन लेना, लगभग 6-7 कैरेट का, सोने में बनवा के, जब भी स्थिति अच्छी हो, आज नहीं जब भी स्थिति अच्छी हो, क्वालिटी में अच्छा लेना, वन टाइम लेना है, लाइफ टाइम पहनना है, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का लेना, उसको पहन लेना, आपके लिए रामबाण कहलाएगा। बाकी हनुमान जी की पूजा जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किया करो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।